कैपिटल डिवीजन कोई है वो जो खड़े हुए पीछे वो ब्लैक कैप जी जी ये वो जो जिन्होंने मास्क पहना हुआ है मास्क ब्लैक कैप वाले मास्क वाले के साथ उसके साथ है। हाँ मास्क वाइट कैप वाले ने पहने हुए एक मिनट आप साथ ही जाते हैं। मैंने उनको इशारा कर दिया ये आपके पास वो आ रहे हैं आपके पास जा रहे हैं ये वाले हाँ ये रेड कैप कितने पहने या उसके साथ वाइट के साथ अगला रो ब्लैक कैप में होगा
निकले हैं, अंधों को दिखाने निकले हैं, बहरों को सुनाने निकले हैं, बहरों को सुनाने निकले हैं, हम जरूर जाने निकले हैं, हम जरूर जाने निकले हैं, हम जरूर जाने निकले हैं।
बाजियाब करो, बाजियाब करो, बाजियाब करो, बाजियाब करो, बाजियाब करो, बाजियाब करो। जबरी गुमशुदगियां जबरी गुमशुदगियां हिंदू जिंदा नहीं, जिंदा नहीं, हिंदू जिंदा नहीं, जिंदा नहीं। बलोच तलबा को पढ़ने का, बलोच तलबा को पढ़ने का, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। बलोच तलबा की बेइज्जती बंद करो, 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 बंद करो। आओ हमारे साथ चलो, 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 We want justice. We want justice. We want justice. Baloch is great one. Justice. Baloch is great one. Justice. Baloch is great one. Justice. There is one. Justice. There is one. Justice. Habib one. Justice. Habib one. Justice. Joel one. Justice. Joel one. Justice. Saeed one. Justice. Saeed one. Justice.
फेरोज बलोच को, फेरोज बलोच को, फेरोज बलोच को, फेल बलोच को, हाफिज बचाने निकले हैं, शहीद बचाने निकले हैं, शहीद बचाने निकले हैं, हमारे साथ चलो, शहीद बचाने निकले हैं, हमारे साथ चलो, बचाने निकले हैं, हमारे साथ चलो, आओ हमारे साथ चलो, आओ हमारे साथ चलो, आओ हमारे साथ चलो, आओ हमारे साथ चलो।
बलोच तलबा को पढ़ने का, बलोच तलबा को पढ़ने का जोर के हिसाब से हम नहीं मानते। बलोच तलबा की प्रोफाइलिंग बंद करो, बंद करो। बलोच तलबा की प्रोफाइलिंग बंद करो, बंद करो, बंद करो। बचाने निकले, हम अफीम बचाने निकले, हम शहीद बचाने निकले, हम शहीद बचाने निकले, हम सुहेल बचाने निकले, हम सुहेल बचाने निकले, हमारे साथ चलो। हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो,
निकले हैं, ये ज़ल्म मचाने निकले हैं, हम ज़ल्म मचाने निकले हैं, बलोच मचाने निकले हैं, शऊर देने निकले हैं, तमाम लापता अफराद को, तमाम लापता अफराद को, फिरोज बलोच को, राशिद हुसैन को, डॉक्टर जमील बलोच को, सईद उमर को, सोहेल बलोच को, फसी बलोच को, एम दो, एम दो, संगठा नजदीक नजदीक दिन निंदा करिए जाओ जाओ और नजदीक आवाज के छाए का निंदा करिए अब तो क्या आवाज सुन के रहे सर पूरी बहुत सारे Apostol sangat siap lima itu. संगत धीमा भी आए बल्कि उधर आवाज में थे तमाम लापता अपराध को तमाम लापता अपराध को फिरोज बलोच को फिरोज बलोच को बलोच तलबा को पढ़ने का बलोच तलबा को पढ़ने का बलोच तलबा की प्रोफाइलिंग बलोच तलबा की प्रोफाइलिंग बलोच तलबा को हरासा करना बलोच तलबा को हरासा करना दोस्तों, जिस तरह आप सबके इल्म में होगा कि फेरोज बलोच एरेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी बीएड सेकेंड सेमेस्टर का एक तालिब इल्म है।
11 मई को वो जब अपने हॉस्टल से यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के लिए निकलता है तो रास्ते में उसे लापता किया जाता है। इसके बाद हमने हर कानूनी दर पर दस्तक दी है, लेकिन अभी तक हमें कोई मुतमईन जवाब नहीं मिला है। फेरोज बलूच की गुमशुदगी के बाद हमने FIR फाइल करने गए। इसमें भी हमें अराउंड 20 घंटे लगे। इसके बाद हमने यूनिवर्सिटी को ये बताने के लिए, आपका एक स्टूडेंट है वो गायब है, उसे लापता किया गया है, हमने यूनिवर्सिटी कैंपस में 4 पीसवा किए, लेकिन अभी तक हमें कोई सेटिस्फैक्टरी या के रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्स नहीं मिला है। तो हमें मजबूरन यूनिवर्सिटी गेट के सामने एक अलामती भूख हड़ताल अरेंज करनी पड़ी। और आज हमें 4 दिन हो चुके हैं कि हम इस भूख हड़ताली कैंप में बैठे हैं, लेकिन आज तक हमें कोई सुनने नहीं आया है। दोस्तों, शायद हमारे नसीब में कलम, किताब, लाइब्रेरी, क्लास लिखा ही नहीं है। हमारे नसीब में बस गुमशुदा होना, लापता होना, रोडों पर अपने दोस्तों के तस्वीर लिए उनकी बाजियाबी के लिए आवाज उठाना, यही सब कुछ लिखा है। इसके बाद मैं दावत देना चाहता हूं इल्ताफ बलूच को कि वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। तमाम लापता अफराद को, तमाम लापता अफराद को, फेरोज बलोच को, फेरोज बलोच को। बहुत शुक्रिया। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मुझे पता है, एहसास है, काफ़ी गर्मी है, हम तकलीफ़ में होंगे, लेकिन जब मैं फेरोज़ के बारे में सोचता हूँ कि इस गर्मी में वो किस हालत में होंगे, इस गर्मी में वो जंग ज़दा ज़िंदानों में कैसा होगा, इस गर्मी में आया उसके कमरे में पंखे का बंदोबस्त होगा कि नहीं, इस गर्मी में आया उसके कमरे में कोई रोशनदान होगा कि नहीं। यकीनन जब फेरोज बलोच के बारे में हम सोचते हैं तो हम अपनी इन तमाम तकालीफ को, इन तमाम मुश्किलात को भूल जाते हैं। सबसे पहले आप सबका यहाँ पे शुक्रिया कि आप लोग आए, आप लोगों ने फेरोज बलोच की दर्द को महसूस की, फेरोज बलोच की दर्द को एक मुश्तरका दर्द के तौर पर आप लोगों ने महसूस की। यकीनन फेरोज के लिए ही उम्मीदें आप ही हैं। यहाँ पे अब जिस पोजीशन में हम हैं, हमें कहीं से कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। फेरोज के लिए, फेरोज के वालिद के लिए, फेरोज के फैमिली के लिए आखिरी उम्मीदें, आखिरी सहारा आप ही हैं। जितना आप कर सकते हैं उसके लिए यही आपके कंधों पर है, और वो आप पर ही इन्हिसार करता है कि आया आपकी रिहाई तक आप कितने कमिटमेंट के साथ आगे जाएंगे। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि बातें बहुत हो गई है, 2-4 बातें हैं, रिपीट ही होंगे। ये असल में आज का प्रोटेस्ट नहीं है, ये सिर्फ आज का धरना नहीं है, ये के सिलसिला है गुज़िश्ता 5 महीने से चलता आ रहा है। जैसे आप लोगों के इल्म में है कि 8 फरवरी को कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हफीज़ बलोच हुज़दार से जो ही लापता होते हैं, उसी दिन से बलोच तलबा इस्लामाबाद में एहतजाज शुरू करते हैं, और आज का भी ये एहतजाज उसी सिलसिले की एक कड़ी है। गो के आज हमारे हैशटैग मुख्तलिफ हैं, गो के आज हमारे पोस्टर पे तस्वीरें मुख्तलिफ हैं, गो के आज हमारे प्रोटेस्ट का जगह मुख्तलिफ है। कभी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में, कभी प्रेस क्लब के बाहर,
कभी डी चौक में, कभी एरिड यूनिवर्सिटी में। जगह मुख्तलिफ है, पोस्टर मुख्तलिफ है, हैशटैग मुख्तलिफ है, तस्वीरें मुख्तलिफ है, मगर केस एक ही है, मसला एक ही है, दर्द एक ही है, और हम सब एक मुतशद्दिद पर मबनी एक पॉलिसी के शिकार हैं, और वो पॉलिसी हमारे लिए, सबके लिए एक ही पॉलिसी है। आप सबको पता है कि यहाँ पे गुज़िश्ता 4 दिनों से हम इस एहतिजाजी कैंप में बैठे हैं। बहुत सिंपल से मुतालबात लेके हम बैठे हैं फेरोज बलोच के बाजियाबी के लिए, कि फेरोज बलोच एक सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पे वो सबसे पहले उसकी प्रोफाइलिंग होती है, एरिड यूनिवर्सिटी एजुकेशन डिपार्टमेंट उसमें इन्वॉल्व होते हैं, और इस सिस्टमेटिक हरासमेंट के बाद, इस प्रोफाइलिंग के बाद उसे गायब कर दिया जाता है। 11 मई से आज तक हमें पता नहीं कि वो कहाँ पे है, किस हाल में है, अभी तक लापता है। 4 दिन से हम यहाँ पे इस एहतिजाजी अलामती भूख हड़ताली कैंप में हम बैठे हैं, एरिड यूनिवर्सिटी के मेन गेट के सामने और एक बहुत बड़ी शायरा के बिल्कुल किनारे पे। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि यहाँ पे 4 दिनों में कोई भी हमें सुनने नहीं आया। आज यहाँ पे हमें वो लोग नजर नहीं आए जो लापता अफराद के नाम पे सियासत करते थे। आज हमें वो लोग नजर नहीं आए जो लापता अफराद के नाम को इस्तेमाल करके अपनी सियासी दुकानदारी चमकाते थे। आज 4 दिन गुजर गए लेकिन वो लोग नजर नहीं आए। हम ये वाज़ेह तौर पर समझते हैं कि वो जो लापता अफराद के नाम पर सियासत करते हैं, असल में वो इस दुख को नहीं समझते, असल में वो अपनी सियासी दुकानदारी करते हैं। इन तमाम तर सूरत-ए-हाल से हम बखूबी समझते हैं कि वो जो एयर कंडीशन कमरों में, वो जो उठाने वालों की गोद में बैठे हैं, सिर्फ और सिर्फ लापता अफराद की नाम पे सियासत करते हैं, वो हमारे दुख दर्द में कतान शरीक नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ सियासी दुकानदारी करते हैं। इसके बाद बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि यहाँ पे रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 4 दिन से हम सरापा एहतिजाज हैं, लेकिन यहाँ पे वो जो बलोची भाई कहते थकते नहीं थे, 4 दिन गुजर गए, वो बलोची भाई कहने वाले हमें नजर नहीं आए। आज यहाँ पे 4 दिन गुजर गए, किसी भी तबके से कोई भी हमें सुनने नहीं आया, कहीं से भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। हम इस सिचुएशन को बखूबी वाज़ेह तौर पर समझते हैं कि इन तमाम तर जो लोग हैं जो ये नारा लगाते थे, ये लोग सिर्फ और सिर्फ एक अदारे के ताबे हैं और उसी अदारे के मुताबिक, उसी अदारे के इशारे पे चलते हैं। इसलिए वो यहाँ तक हमारे कैंप में इज़हार यकजहती तक करने नहीं आते। दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए कि हम यहाँ पे सरापा एहतिजाज हैं, यहाँ पे एक इज्तिमाई दर्द को महसूस करते हुए अपने दोस्त की बाजियाबी के लिए तमाम तर मौसमी जो मुश्किलात है उनका सामना करते हुए हम सरापा एहतिजाज हैं, बल्कि 2 दहाइयों से इस जुल्म जबर पर मबनी पॉलिसी के हम शिकार हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ मुख्तलिफ है, वो ये है कि पहले 2 दहाइयों से हम सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान में इस पॉलिसी के शिकार थे, लेकिन कुछ अरसे से बलूचिस्तान से बाहर, खासकर इस्लामाबाद और पंजाब के शहरों में भी हम इस पॉलिसी के तसलसल के साथ शिकार हैं और तसलसल के साथ इस जबर को हम सह रहे हैं। लेकिन हमारे लिए सीखने के लिए असल में 2 दहाइयों के दर्द भरी दास्तानें हैं। ये पॉलिसी असल में क्या है? ये पॉलिसी असल में 2001 और 2002 से लेकर आज तक 2 दहाइयों से ये पॉलिसी यही है कि तलबा को एक खौफ के माहौल में मुब्तला करना, तालीमी अदारों में बलोच और बलोचिस्तान के नाम लेने वालों को पाबंदी सलासर करना, वहाँ पे बलोच तलबा सियासत पर पाबंदी लगाना। ये पहले वहाँ तक महदूद था, लेकिन इसको आजकल बलूचिस्तान से बाहर भी हम देखते हैं, यहाँ पे भी वही चीज़ें हम सब पर अप्लाई हो रही हैं। तो इस पे हम मतलब इन तमाम जो मुश्किलात और मसाइब हैं, हम क्या सीखते हैं? आया उस पॉलिसी को जो वहाँ पे अप्लाई हुई, वहाँ पे इस पॉलिसी में वो कामयाब रहे? एक ऐसा फेज भी आया कि वहाँ पे जो तालीमी अदारे थे वो एक खौफ के माहौल में मुंतकिल हो गए।
वहाँ के जो तालीमी अदारे थे वो फौजी छावनियों में मुंतकिल हो गए। वहाँ के जो तालीमी अदारे थे वहाँ पे एक ऐसा भी फेज आया कि लोग डरते थे अपने बच्चों को तालीमी अदारों में भेजने से। आया इस पॉलिसी को हम यहाँ पे उसी तरह हम खामोश रहेंगे, इस पॉलिसी को हम कामयाब होने देंगे या नहीं देंगे, आज ये आप पर है, बलोच तलबा पर है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस आखिर में यही कहूँगा कि फेरोज बलोच हमारे ही सहारे पर है। अगर हमने कुछ किया तो यकीनन वो बाजियाब होंगे और जंगज़दा जिंदानों से निकल जाएंगे। इसके अलावा अगर हमने कुछ नहीं किया तो कहीं से भी कोई उम्मीद नहीं है। हम ये समझते हैं कि वो किस हालत में होगा हमें बखूबी पता है, क्योंकि यहाँ पे मौसमी मुश्किलात हो या कि इंतज़ामिया और पुलिस की गैर इंसानी रवैया हो। इंतज़ामिया और पुलिस यहाँ पे सड़कों पे हमारे माँ बहनों को घसीट कर बख्तर बंद गाड़ियों में फेंक देते हैं, उनकी चादरों को खींचकर उन्हें जिंदानों में डाल देते हैं। क्या आपके ख्याल में वो जिंदानों में वो प्यार से पैरों से पेश आएंगे? कदान नहीं, वो वहाँ की इससे कहीं गुना ज्यादा बदतर सलूक करेंगे, कहीं गुना ज्यादा जब करेंगे। तो आज मैं यही कहता हूँ कि हमें आगे इस मसले को लेके चलना है, इस पे हमने कमिटमेंट के साथ आगे का लाए अमल तय करना है, खामोशी से बैठना नहीं है। इसके आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हम 4 दिन से यहाँ पे सरापा एहतजाज हैं। इससे पहले 4 फीसवा कम यूनिवर्सिटी के अंदर भी कर चुके हैं। इससे पहले प्रेस क्लब के सामने भी हम फेरोज की बाजियाबी के लिए एहतजाज कर चुके हैं, लेकिन आज तक तकरीबन 1 महीने और 10 दिन से ज्यादा का अरसा हो गया है, कहीं से भी कोई सुनवाई नहीं हुई है, ना किसी अदारे की तरफ से, ना किसी पार्लियामेंटेरियन की तरफ से, ना कोई कमेटी बनी है, कुछ भी कहीं से भी कोई रिस्पांस नहीं है। मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि अगर इस सीरियस मसले पे हमें सीरियस नहीं लिया गया तो हम इन तमाम तर इकदाम कर चुके हैं, हम इससे बढ़कर कहीं और तेज, कहीं और स्टेप की तरफ जा सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन है, फेरोज की बाजियाबी के लिए हम आखिरी हद तक तमाम ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो डी चौक में धरना हो, चाहे वो तादम मर्ग भूख हड़ताली कैंप हो, चाहे वो एरिड यूनिवर्सिटी बंद करने का स्टेप हो। ये तमाम तर ऑप्शन हमारे पास हैं। हम एक दफ़ा फिर कहते हैं कि खुदारा हमारे सिंपल से मुतालिबात हैं, हमें सुन लिया जाए। बसूरत देकर हमें अगर नहीं सुना गया तो हम इससे सख्त तरीन इक़दाम की तरफ जाने पर मजबूर होंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मैं एक बात बताता चलूं फेरोज के बारे में कि वो यहाँ आने से पहले एक तुर्बत में, एक गैराज में काम करता था ताकि वो अपना जीवन निकाल सके, लेकिन उसके वालिद ने फेरोज बलूच को गैरेज के बजाय यूनिवर्सिटी में देखना चाहता था। लेकिन आज वो फेरोज जिसको क्लास में होना था, आज वो फेरोज जिसको लाइब्रेरी में होकर फाइनल पेपर की तैयारी करनी थी, आज वो फेरोज जो कल अपने बूढ़े वालिद का सहारा बनना था, आज वो फेरोज लापता है। आज वो फेरोज का कुछ पता नहीं है। आज वो फेरोज पता नहीं कैसे जंगज़दा जिंदानों में बंद है। हमारे माँ बाप दिन रात मेहनत करके हमें इस्लामाबाद और पिंडी जैसे शहरों में पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन जब हम यहाँ आते हैं तो हमें हरास किया जाता है, हमारी प्रोफाइलिंग की जाती है और इसके बाद हमें जबरन लापता किया जाता है। लेकिन पत्थर है सभी लोग, करें बात तो किससे? पत्थर है सभी लोग, करें बात तो किससे? इस शहर कमूशा में सदा दे तो किसे दे? इस एहतजाज को आगे बढ़ाते हुए मैं दावत देना चाहूँगा अम्मार बलूच को कि वो आके अपने ख्यालात का इज़हार करें। अम्मार बलूच। ठीक है, बनाए भी दिया। हाँ, लेकिन जो मीडिया जिसको में हाइप मिल गई ना, उसको पता नहीं चल रहा था, तो बड़ी स्टोरी बन गया, बिना वजह मीडिया फॉलो किया था। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो तमाम दोस्तों का शुक्रिया, मीडिया वालों का, बाकी जितने भी तबकात फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, दोस्त हैं, उनका शुक्रिया। हम अपने शहर में एक ऐसी दुकान खोलेंगे, हम अपने शहर में एक ऐसी दुकान खोलेंगे
जहां पे आके फकत बेजुबान बोलेंगे। तो आज का जिस तरह चेयरमैन अल्ताफ बलोच ने आपको तफसीली बताया, आज के प्रोटेस्ट का मकसद फिरोज बलोच की बाजियाबी के हवाले से ये ऑर्गेनाइज किया है बलोच स्टूडेंट्स ने। तो फिरोज बलोच की जो जबरी गुमशुदगी है, ये कोई एक आज का वाकया नहीं है, ये एक सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं जो बलोच को कौम को, बलोच स्टूडेंट्स को एक अरसे से उसको फेस करना पड़ रहा है। जिस तरह चेयरमैन ने बात की कि बलूचिस्तान का माहौल इस तरह था कि उठाना और स्टूडेंट्स को हिरासा करना ये मामूल की बात थी, लेकिन अफसोस के साथ वो जो तलबा ये उम्मीद लेकर आए थे कि हम कैपिटल में जाएंगे, वहाँ पे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में आला तालीम हासिल करेंगे और फिर जाके अपने इलाके की, अपने गांव की, अपने लोगों की खिदमत करेंगे और उसको हम जो कुछ यहाँ पे सीख कर जाते हैं वहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। मुझे याद है हफीज बलोच के वो अल्फाज जिसने कहा था, संगत एस्ट्रोफिजिक्स में बलूचिस्तान का कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो एमफिल कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि एस्ट्रोफिजिक्स में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी जो मुल्क की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ से पढ़कर बलूचिस्तान में कोई एकेडमी खोलूँ, बलूचिस्तान में लोगों को कोई शऊर दूँ कि वो पॉलिटिकल साइंस, फिलासफी और लिटरेचर के अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री और दीगर साइंसेस में भी अपना जो टैलेंट है उसको शो करें। अफसोस ये है कि यहाँ पे वो बंदे उठाए जाते हैं जो तालीम की बात करते हैं, शऊर की बात करते हैं, वो नहीं उठाए जाते कि जो कुछ अलकाबात हैं, कुछ टैग हैं जो हमें सुनने को हर वक्त मिलते हैं, वो ये है कि बलोची भाइयों को तो उनके सरदार तरक्की नहीं करने देते। बलोची भाई यहाँ पे आज एरड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं सरदारों के खिलाफ होकर। आज यहाँ पे आपको कोई सरदार नहीं मिलेगा। बलोच कौम किसी सरदार को ही नहीं मानती। बलोच कौम जो सियासत करते हैं मिसिंग पर्सन के नाम पर किसी एक बंदे को भी नहीं मानती। बलोच कौम मानती है तो अपनी इन बहनों को मानती है, बलोच कौम मानती है तो अपने जवानों को मानती है। तो 4 दिन से मुसलसल बारिश में, गर्मी में, सर्दी में मुस्तकिल बैठे हुए हैं। हफीज बलोच की बाजियाबी के लिए 40 दिन का आपने स्टूडेंट ने सख्त बारिशों में एक एहतजाज किया था, कैंप लगाया था, लेकिन उसका हल ये निकला कि वो जो एकेडमी से उठाया गया था उसको बेबुनियाद इल्जामों की बुनियाद पर, टेररिज्म की बुनियाद पर आज तक वो 75 दिन हो गए हैं, वो जेल में वहाँ पे जिंदानों की नजर हो गया है। हम ये चाहते हैं कि जो हफीज के साथ हुआ है वो फिरोज के साथ ना हो। हम ये चाहते हैं जो हफीज के साथ हुआ है ये इन बैठे हुए हमारे जवानों, हमारी बहनों के साथ ना हो। अब बात यहाँ तक आ गई है कि बलूचिस्तान में मर्द तो मर्द, स्टूडेंट तो स्टूडेंट, औरतें महफूज नहीं है। सिंध पुलिस जब औरतों को घसीट कर गाड़ियों में हेल्प करें कि हम उसको ढूंढे, पुलिस की पुलिस की जो गैर संजीदगी थी वो भी आपको पता है। उसके बाद इंतजामिया जो यूनिवर्सिटी की है, 4 बार हमने पीस वाक किया, उसके बाद कोई संजीदगी का मुजाहरा नहीं। हमने कहा सिंपल ये मुतालबात रखे कि आप एक नोटिफिकेशन दे दें जिसमें 2 चीजें की अश्योरिटी हो कि भाई एक हम फिरोज बलोच की बाजियाबी के लिए काम करेंगे, दूसरा बलोचों के साथ जो नस्ली इम्तियाज है वो खत्म करेंगे। लेकिन आज तक उसके हवाले से ये 2 सिंपल मुतालबात नहीं माने जा रहे। आप बताएं कि वो कौन से रास्ते हैं जो हम इख्तियार करें, कौन सा जमहूरी रास्ता है जो बलोचों ने इख्तियार नहीं किया। आप खामखा हमें एक हार्ड स्टेप की तरफ मजबूर कर रहे हैं। आप बताएं तो फिर तुम ही बताओ हम किधर जाएं अली ज़रियून, हमारी सादगी को भी तुम मुस्तादी समझते हो। तो ये तो मसाइल हो रहे हैं बलोच कौम के साथ। बाकी बातें दोस्तों ने बहुत क्लियर की। हम आला मुक़्तदरा इदारों से ये अपील करते हैं कि खुदारा जो बलोच पढ़ना चाहते हैं, जो शऊर लेना चाहते हैं, जो कलम के साथ यारी लगाना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो लिखना चाहते हैं, जो लाइब्रेरी की जीनत बनना चाहते हैं, उन्हें जिंदानों में दाखिल ना करें। खुदारा कि ये हमारी कौम का, हमारे लोगों का। अब बलूचिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज की हालत है आप देखें, वहाँ पे कैंट बना हुआ है। जो बलूचिस्तान में कॉलेजेस की हालत है वो देखें, कोई एक कॉलेज भी आपको प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं मिलेगा। तो वो जो यहाँ पे तालिब इल्म ये सोच कर आए कि भाई हम कैपिटल जाएंगे, हम लाहौर जाएंगे। आपको ये बताता चलूं कि ये सिर्फ इस्लामाबाद का मसला नहीं है, ये कभी बहावलपुर का दिलीप दास उठाया जा रहा है, कभी लाहौर का बगैर उठाया जा रहा है, कभी फिरोज बलोच का आज़म से उठाया जा रहा है। अगर फिरोज का एक आज का ये वाक़या होता तो शायद किसी हद तक सब्र कर लेते, लेकिन ये एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है जो कलेक्टिवली हमारे बलोच कौम के साथ फेस करना पड़ रहा है। तो हम चाहते हैं कि इस तरह के जो नस्ली इम्तियाज है हमारे साथ ना करें। कौन सा आपको कोई अगर जुर्म है फिरोज का, आप अदालत अपनी में पेश करें।
उसको साबित करें वो दहशतगर्द है, वो जो भी है, उसने कोई गलत एक्टिविटी में मुलविस, आप सजा थे। कोई भी गलत काम जो आपने किया, आपकी अदालतें मौजूद है, आप उसको सरेआम ले आए। उसकी माँ नफ्सियाती मरीज बन चुकी है, वो हॉस्पिटलाइज हो चुकी है। आप बताएं कि आप क्या करें। उसका वालिद यहाँ पे 7 दिन रहा है, कोई उसको सुनने के लिए तैयार नहीं था। तो हर वो काम जो एक आइन के अंदर हो, कानून के अंदर हो, जमहूरी तरीके से हो, स्टूडेंट ने उसको फुलफिल करने की कोशिश की है, उसको अडॉप्ट करने की कोशिश की है। लेकिन अफसोस के साथ आप खुद देखें, कोई इंतजामिया की कोई जो संजीदगी है वो नजर नहीं आ रही, कोई जो प्रोटेक्शन है, कोई जो हरासगी के हवाले से कुछ इकदाम है वो नजर नहीं आ रहे। मैं किसके हाथ में अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। बहुत शुक्रिया आपका, मिन्नतवार। इसके बाद मैं दावत देना चाहूँगा सलाम बलूच को कि वो आए और अपने ख्याल रखें। ये तो ईमान है ना, वो आप ईमान से बात कर सकते हैं। ये जो खड़ी हुई हैं खातून की कोई भी नहीं बात करी, कौन सी खातून से बात ये भी कर रही है ना, ये आप भी कर सलामती संगठन, क्योंकि वक्त भी बहुत कम है और जितनी भी बातें थी दोस्तों ने सारी अलबत्ता बातें कह दी हैं। अब देखिए, ये आज का पहला पीस वाक नहीं और पहला जो है ना प्रोटेस्ट नहीं, ये वो सिलसिला है उस तशद्दुद का, उस तशद्दुद के खिलाफ, उस बर्बरियत के खिलाफ जो पूरी बलोच कौम पे छा गई है, स्पेशली बलोच स्टूडेंट्स। यकीनन 8 फरवरी से आज तक एक भी दिन नहीं जिसमें बलोच तलबा उस कर्ब से भी नहीं गुजरे हो, जहाँ पे बलोच तलबा सिर्फ क्लास में एक स्टूडेंट बन के एक स्टूडेंट की तरह लेक्चर सुन रहे हो, लेकिन क्लास में रहकर भी ये एक चीज़ पे कंफ्यूज है कि हमें कब और किस वक्त उठाया जा सकता है। ये बात मैं वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूँ कि आज यूनिवर्सिटी के सामने, यूनिवर्सिटी के मेन एंट्रेंस गेट के सामने पीस वॉक, प्रोटेस्ट और कैंप लगाने का मकसद यही है कि बलोच तलबा के साथ, बलोच तलबा की जबरी गुमशुदगी में, बलोच तलबा की रेशल प्रोफाइलिंग में, बलोच तलबा की हरासा करने में जो लोग उठाते हैं वो लोग अपने काम तो कर रहे हैं, लेकिन बलोच स्टूडेंट्स को उठाने में मेन जो किरदार है वो यूनिवर्सिटीज़ की इंतजामिया की है। क्योंकि बलोच तलबा की जितनी भी डेटा होती है, जितने भी यहाँ से डेटा यूनिवर्सिटी वाले इनको ही प्रोवाइड करते हैं, बाकायदा बलोच स्टूडेंट्स की प्रोफाइलिंग में इसके केसेस आपके सामने हैं। मैं वाज़ेह मिसाल आपको दे दूं कि हफीज़ बलोच से अगर 8 फरवरी से हमारी प्रोटेस्ट शुरू होती आ रही है, हफीज़ बलोच भी इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ता हुआ एक एमफिल स्कॉलर था, उसको यहाँ पे अप्रोच किया गया, लेकिन जो सहूलतकार थे वो उसके असातिज़ा थे, वो इंतजामिया और यूनिवर्सिटी वाले ही थे। मेजर मुर्तज़ा जितने भी हजरात वहाँ पे आते थे उनको फैसिलिटेट करने वाले असातिज़ा थे। बलोच स्टूडेंट्स की डेटा कलेक्ट करने में जितनी भी डेटा थी यूनिवर्सिटी से कलेक्ट करके उनको फराहम किया गया और वो डेटा लेकर मुख्तलिफ चेक पोस्ट पे प्रोवाइड करके बलोच स्टूडेंट्स को शनाख्ती कार्ड के बेस पे चेक पोस्ट से उतारा जाता है। बुनियाद क्या है? बुनियाद यूनिवर्सिटीज हैं, यहीं से डेटा निकलती है, वहां पे प्रोवाइड होती है और बलोच स्टूडेंट जबरी तौर पे लापता होते हैं। हफीज बलोच जब अपने इलाके चले गए तो इसी डेटा के बेस पे, इसी नस्ली प्रोफाइलिंग के बेस पे, हरासमेंट के बेस पे हफीज बलोच विक्टिम करार पाया गया। तो जब हफीज बलोच की बाहिफाजत बाजियाबी के लिए जितने भी सिर्फ बलोच तलबा आज भी यहाँ पे जितने भी आपको एहतिजाज में नजर आते रहेंगे, सिर्फ अपने जोरे बाजू बलोची स्टूडेंट्स हैं। जब हफीज बलोच के लिए डिमांड क्या थी कि हफीज बलोच को जबरी तौर पे उठाया गया, उस पे अगर कोई भी केस है आपके नजर में, किसी भी किस्म कोई भी चीज अमल में अगर वो मुदाखलत कर चुका है तो आप उसको कोर्ट में पेश करें। अब ये बात कहने की वजह ये है कि अब हमारे यहाँ पे डिमांड करते हैं कि हमारे दोस्त पे जिस किस्म का केसेस हैं आप इनको कोर्ट पे पेश करें, क्योंकि इस तरह के कोर्ट्स पे हमें यकीन नहीं।
अब इस बात को फेरोज के लिए भी करने से, डिमांड करने से भी हम डर रहे हैं, क्योंकि हफीज बलोच को जब पेश किया गया तो झूठे और मुकदमात में उसको फंसाया गया। आज तक 78 दिन हो चुके हैं, वो अपनी रिसर्च लैब में होने के बजाय वहां पे जंगज़दा जिंदा होने को पीछे, और उसे मालूम भी नहीं, नफ्सियाती मरीज बन चुका है कि मैं क्यों यहाँ पे बंद हूँ। उसके बाद सिलसिला चलता हुआ एक और स्टूडेंट को हॉस्टल के अंदर से बीबकर बलोच को घसीटते हुए निकाल के जब लेकर गए, तो हम फिर भी यही डिमांड करते हुए डर रहे थे कि बीबकर बलोच पे जिस तरह के इल्जाम है उसको आप ले आए। चूंकि बीबकर बलोच को सरेआम घसीटते हुए उन गुंडों ने गाड़ो वीगो के अंदर डाल दिया, तो वीडियो वायरल हो गई, चूंकि उस पे इल्जाम लगाने से कतरा गए। तो यही सिलसिला चलता हुआ एक और स्टूडेंट फेरोज बलोच के लिए अब यहाँ पे हम मुंतजिर हैं। फेरोज बलोच अपने फ्लैट से निकल के यहाँ तक आने के लिए 5 मिनट का रास्ता है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी तक पहुँचने में। फेरोज बलोच को जबरी तौर पे उठाया जाता है, लेकिन उससे पहले फेरोज बलोच जिस डिपार्टमेंट में होते हैं, वहाँ डिपार्टमेंट के चेयरमैन फेरोज बलोच जिस क्लास में बैठे होते हैं, वो टीचर वहाँ पे कह रहा होता है कि जितने बलोच स्टूडेंट्स हैं, उन तमाम बलोच स्टूडेंट्स के जितने भी सेल फोन है, मोबाइल, व्हाट्सएप, सब कुछ ट्रेस है। आप जो भी चीज कर रहे हैं, जिस तरह का कर के आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन आप देख बलोच स्टूडेंट्स को किस तरह थ्रेट में रखा गया है। तो ये बात कहती है कि आपके हर चीज यहाँ पे ट्रेस में है और थ्रेट करती है बाकायदा स्टूडेंट्स को। उसके चंद दिन बाद फेरोज बलोच पिछले वाली गली से उसका मोबाइल लोकेशन बंद हो जाती है। तो ये तसलसल है। तो अब आते हैं कि ये इनके लिए हमारी डिमांड क्या थी। अदालत की डिमांड की मिसाल हफीज हैं। अब फिर यहाँ पे जितने भी ओहदेदार बैठे हुए हैं, फेडरल मिनिस्टर्स, इनके पास जितने, मैं कहूँ कि रोड पे कैंप लगाते हुए बलोच स्टूडेंट्स ख्वार जलील नहीं हुए, लेकिन उनके फॉर्मेलिटीज पूरे करने वाले मीटिंग से हम तंग आके जलील ख्वार हो गए। प्रेसिडेंट से लेके एक आम जो है ना, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इंटीरियर मिनिस्ट्री, पार्लियामेंट हाउस के अंदर वो कौन से ओहदे इनके ओहदेदार नहीं थे कि इनसे हमारी मीटिंग्स नहीं हुई, लेकिन सिर्फ नतीजा क्या निकला, सिर्फ मायूसी। और कोर्ट ने आखिर जाके बलोच स्टूडेंट्स के लिए एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील लेने का ऑर्डर दी, कोर्ट की हुक्म है, लेकिन इसी इंटीरियर मिनिस्टर राणा सनाउल्लाह ने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अब देखिए रास्ता कौन से बचे हैं जो हम इख्तियार करें। अब हम ये डिमांड नहीं करेंगे कि फेरोज बलोच को हम यहाँ पे आके कहें कि उस पर अगर कोई इल्जाम आता है, कोई अगर किसी चीज में मशकूक है, आप कोर्ट में पेश करें। फेरोज बलोच यहाँ पे कोई दहशतगर्द नहीं कि इसके लिए हम ये डिमांड करें। फेरोज बलोच एक होनियार पढ़ने वाला सादा सीधा तालिब इल्म है, उसको लाइब्रेरी के रास्ते से यूनिवर्सिटी के टेरिस सीट से उठाया गया, तो हम उसके लिए मुतालबा करते हैं कि उसको बाहिफाजत बाजियाब किया जाए और बलोच स्टूडेंट्स की इस तरह नफरी प्रोफाइलिंग बंद कर दी जाए। तो अब हमारा आगे आने वाला जो लाइमल है यूनिवर्सिटी के सामने बैठने का नतीजा, मेन वजह ये कि फेरोज बलोच की जबरी गुमशुदगी में जो लोग उठा के लेके गए, तो यूनिवर्सिटी भी इस चीज में इन्वॉल्व है और वजह भी यूनिवर्सिटी है। तो ये बात पहले भी हम बाकायदा अनाउंस कर चुके हैं कि अगर फेरोज बलोच को बाहिफाजत बाजियाब नहीं किया गया तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, वो ऑप्शंस यूटिलाइज भी कर सकते हैं। अगर बलोच तलबा इन यूनिवर्सिटीज में महफूज नहीं, आसानी से अपने क्लासेस नहीं ले सकते हैं बाकी कम्युनिटीज के बनिस्बत, तो हमारे लिए ये मानी नहीं रखता कि यहाँ पे कोई पंजाबी हो, कोई यहाँ पे पठान हो, चाहे जो भी हो, वो भी महफूज आसानी से क्लास ले सके। हम यूनिवर्सिटी बंद करने पे भी जा सकते हैं। अगर इस तरह स्टूडेंट्स को थ्रेट में रखा गया और स्टूडेंट्स की जबरी प्रोफाइलिंग खत्म नहीं की गई, हम यूनिवर्सिटी भी बंद कर सकते हैं, कैंप भी जारी है। और हमारा अगला लाएअमल ये चीज अभी हम इस चीज में भी हम नहीं कतराएंगे कि मरी रोड को बंद करने से या किसी जगह पे हम डी चौक पे या कहीं भी रेड जोन का भी हम रुख कर सकते हैं।
आप नाफिज करें दफ़ा 144। ये चीज़ हमारे लिए इस चीज़ से बढ़कर नहीं है कि हम इस तरह रोडों पे सड़कों पे जलील ख्वार हैं। तो हम हर हद तक जा सकते हैं, रोड भी बंद कर सकते हैं अगर हमारे मुतालबात माने गए नहीं गए। और हम ये डिमांड बिल्कुल नहीं करेंगे कि फेरोज बलोच को आप कोर्ट में पेश करें। फेरोज बलोच कोई दहशतगर्द नहीं, फेरोज बलोच एक सिंपल स्टूडेंट है और अब फेरोज बलोच को बाहिफाजत बाजियाब किया जाए। बहुत शुक्रिया।